हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट। वो तो आज महाराज जी ने यहाँ पर माइक रखवा दिया बीच बीच में हमने, लेकिन बीच में महाराज ने बताया कि आज हिंदी दिवस भी है। सुबह याद नहीं रह पाया, 14 सितंबर है आज। हिंदी दिवस गुरु जी के पास तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है, मातृभाषा है। 2 मिनट में अपनी बात, क्योंकि जरूरी नहीं कि 1 घंटा ही उसके लिए लगाया जाए, 2 मिनट में भी बात रखी जा सकती है। भाषा भावों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है, लेकिन भाषा कौन सी हो जिससे हमारे भाव आसानी से स्थानांतरित हो सकें। एक छोटे से दृष्टांत से अपन पूरी बात समझ सकते हैं। व्याख्या का भी और समय मिलेगा तो अपन करेंगे उसको। दृष्टांत, एक वास्तुविद था। उस वास्तुविद के लिए एक ऐसा ठेका मिला, जिसको आप अपनी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कि अभी तक की सबसे अच्छी मीनार तैयार करनी है उसको। और वो मीनार ऐसी हो जिसमें कोई धन की कमी ना आने पाए, गुणवत्ता की कमी भी ना आने पाए, किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी कमी ना आ पाए, विश्व की सबसे खूबसूरत मीनार बन जाए। और वो जो मीनार बनवाने का जिसने आदेश दिया उस वास्तुविद के लिए, उसने ये भी कह दिया अब मेरे जीवन का अंत समय है, बहुत कुछ मैंने कमाया धमाया, सब कुछ किया, अब ये अंत में मीनार यदि बन जाएगा तो कम से कम मेरे जीवन में कोई मैंने स्थायी चीज़ तैयार कर दी, ऐसा सुकून रहेगा। और दुनिया के पेशेवर कारीगर लाए जाएं और पेशेवर ही मजदूर लाए जाएं, किसी प्रकार से कोई भी इसमें कोताही ना बरती जाए। ठीक है, जब पैसे की कोई कमी नहीं आने वाली है, और समय भी दे दिया कि 1 साल के भीतर आपको वो तैयार करनी है। 1 साल के भीतर मीनार तैयार करनी है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, सारे पेशेवर और बेश कीमती चीज़ें उसमें लगाई जाएं, ऐसा तब कह दिया तो सब इकट्ठे कर लिए गए। जो जिस देश में विशेष कारीगर होते हैं उसी विशेष देश से वो कारीगरों को बुलवाया गया, और जहाँ पर बहुत मेहनती मजदूर होते हैं वहाँ से मजदूरों को बुलाया गया, और जो जो गुणवत्ता उसमें आवश्यक होती हैं सबको वहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया, और वास्तु का विशेष ध्यान रख करके वो काम चालू किया गया। और 1 साल का जो उनके लिए मिला था समय, उस समय के पहले ही काम पूरा हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे 1 साल के भीतर काम पूरा हो गया, कैसे हो गया? पूरे के 2 अर्थ होते हैं, एक तो काम खत्म करना पड़ा, और एक काम अब आगे बढ़ नहीं सकता ऐसा सोचना पड़ा। तो दूसरा वाला विकल्प वहाँ उपस्थित हुआ। काम चालू हुआ ही नहीं, कुछ दिन संघर्ष किया और काम बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? तो अब अलग अलग देशों से वहाँ पर कारीगर और मजदूर इकट्ठे हुए थे। कारीगर वहाँ पर गारा भरने के लिए बोले तो मजदूर ईंट उठा के दे दे। कारीगर यदि वहाँ पर कुछ और चीज़ मांगे तो मजदूर ला करके पानी दे दे उसको। तो बात समझ में आई, जब एक भाषा नहीं होने से एक मीनार का निर्माण असंभव है, तो राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव हो सकता है? अब आपको समझना है कि भारत किस पशुपेश में चल रहा है, और आपके जो बच्चे हैं वो कितना बड़ा जीवन में संघर्ष कर रहे हैं आपकी गलती के कारण। आप ही हैं जो उनके लिए उस माध्यम से विपरीत माध्यम में ला करके और विशेष ज्ञान पाने की जो जिद करते हैं, वो विशेष ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जो उनको अभी तक मिला था उस शेष ज्ञान से भी वंचित रह जाते हैं। सुन करके जब ताज्जुब होता है कि आपके ही बच्चे जब उन ऐसे कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट का मतलब ये अनाथ आश्रम होता है, आप बच्चों के नाथ होकर के अपने बच्चों को कॉन्वेंट्स पर पढ़ा करके भेजते हैं, और जानबूझ करके वो ऐसे समयों में परीक्षाएं रखते हैं जब आपके पर्व चल रहे हों, त्यौहार आ रहे हों, और आप बड़ी खुशी खुशी होकर के कि हमारे पर्व भले ही हम छूट जाएं, त्यौहार एकासन उपवास हमसे भले ही ना हो, भले ही 16 कारण 10 लक्षण की पूजा हम नहीं कर पाएँ, लेकिन बच्चे को वो जो इंटरनल चल रहे हैं उसमें पास कराने के लिए हम समय दे पाएँ। आप स्वयं उनके अंदर अपने धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने का सबसे बड़ा सोपान पैदा करते हो, और बाद में जाके महाराजों के पास जाकर के गुहार लगाते हो, महाराज अब ये लाइन से अलग हो गया। लाइन से वो अलग नहीं हुए, लाइन से आप अलग हुए हैं। यदि आपको लगता है कि आज हिंदी दिवस है और गुरुदेव की पीड़ा को यदि आप पहचान सकते हैं, तो आज से कम इतना कर लेना, या तो उन कॉन्वेंट्स में बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं,
अथवा यदि वो ऐसे समयों में यदि परीक्षा लेते हैं तो सामूहिक बहिष्कार उन ऐसे स्कूलों का करेंगे जहाँ पर आपके विशेष पर्वों पर उनकी परीक्षाएं इत्यादि आती हैं। और उससे भी अच्छा है कि ऐसे अनाथ आश्रमों से आप यदि बच्चों के नाथ बनते हो तो उनको बाहर निकाल दो, तब जाकर के हिंदी दिवस मनाना सार्थक होगा। अहिंसा परमो धर्म की।